नमस्ते साथियों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं रमेश कुमार। आज आपसे मैं नवरात्रि की विशेष साधनाओं के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें है नवरात्रि 9 दुर्गाओं में गायत्री साधना। इसमें आज हम लोग 3 बिंदुओं पे बात करेंगे। एक तो नवरात्रि में गायत्री साधना, फिर है सबसे छोटा गायत्री मंत्र क्या होता है, और फिर महिलाओं के लिए विशेष साधनाएं। तो ये 3 बिंदु हैं आज की वीडियो के लिए। आइए शुरू करते हैं। यूँ तो वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, बसंत, ग्रीष्म ये 6 ऋतुएं होती हैं, और मोटे तौर से सर्दी, गर्मी, वर्षा यह 3 ऋतु मानी जाती है। पर वस्तुतः 2 ही ऋतु हैं, सर्दी और गर्मी। वर्षा तो दोनों ऋतुओं में आती है, गर्मियों में भी आती है और सर्दियों में भी आती है। अंतर इतना होता है कि दोनों में पानी की जो मात्रा है वो अधिक और कम होती है। इतना अंतर होते हुए भी दोनों ही बार पानी पड़ने की आशा की जाती है। इन 2 प्रधान ऋतुओं के मिलने की संधि बेला को नव दुर्गा कहते हैं। नवरात्रि जब आती है तो वो संधि बेला होती है 2 ऋतुओं की। दिन और रात्रि के मिलन काल को संध्या काल कहते हैं। उस महत्वपूर्ण संध्या काल को बड़ी सावधानी से बिताते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त के समय भोजन करना, सोते रहना, मैथुन करना, यात्रा आरंभ करना आदि कितने ही कार्य वर्जित हैं। उस समय कोई ईश्वर आराधन, संध्या वंदन, आत्म साधना आदि कार्यों में लगाते हैं उस समय को, क्योंकि वह समय जिन कार्यों के लिए सूक्ष्म दृष्टि से अधिक उपयोगी है, वह कार्य करने में थोड़े ही श्रम में अधिक और आश्चर्यजनक सहायता मिलती है। इसी प्रकार जो कार्य वर्जित वे उस समय न किए जाएं तो अच्छा है। सर्दी और गर्मी की ऋतुओं का मिलन, दिन और रात्रि के मिलन का समय संध्या काल है, पुण्य पर्व है। पुराणों में कहा गया है कि ऋतुएं 9 दिन के लिए ऋतुमयी रजस्वाला होती हैं। जैसे रजस्वाला को विशेष आहार विहार और आचार विचार आदि का ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ही संध्या काल का संधि वेला में रजस्वाला अवधि में विशेष स्थिति में रहने की आवश्यकता होती है। तो ये समझ लीजिए, ये प्रकृति का यह मासिक धर्म समझ लीजिए, ये जो 9 दिन होते हैं। आरोग्य शास्त्र के पंडित जानते हैं कि अश्विन और चैत्र में जो सूक्ष्म ऋतु में परिवर्तन होती है, ऋतु में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव शरीर की कितनी अधिक मात्रा में होता है, शरीर पर उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। उस प्रभाव से शरीर स्वास्थ्य की दीवारें हिल जाती है और अनेक व्यक्ति ज्वर, जोड़ी, हैजा, दस्त, चेतक, अवसाद आदि रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। वैद्य डॉक्टरों के दवाखानों में उन दिनों बीमारों का मेला लगा रहता है। वैद्य जानते हैं कि वमन, विरेचन, नस्य स्वेदन, वस्ति, रक्तमोक्षण आदि शारीरिक शोधन कार्य के लिए अश्विन और चैत्र का महीना ही उपयुक्त है। इस समय दशहरा और राम नवमी दोनों 2 प्रमुख त्योहार 9 दुर्गाओं के अंत में होते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण त्योहारों के लिए यही समय सबसे उपयुक्त है। 9 दुर्गाओं के अंत में भगवती दुर्गा प्रकट होती है, और चैत्र की 9 दुर्गाओं के अंत में भगवान राम का अवतार होता है। यह अमावस्या पूर्णमासी की संध्या उत्साह जैसी है, जिसके अंत में सूर्य या चंद्रमा का उदय होता है। ऋतु परिवर्तन का अवसर वैसे समान दृष्टि से कष्टकारक, हानिप्रद जान पड़ता है। उस समय अधिकांश लोग कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट, कोई छोटा बड़ा रोग हो ही जाता है, पर वास्तव में बात उल्टी है। उस समय शारीरिक योनि शक्ति में ज्वर की सी अवस्था उत्पन्न होती है। उसके प्रभाव से पिछले 6 मास में आहार विहार में जो अनियमितताएं हुई है, या जो हमने को अभ्यास किया है, उसका सब निवारण हो जाता है। वो छोटे मोटे जो रोग आते हैं वो सब आपको बचाने के लिए आते हैं, पुरानी बीमारियों को निकालने के लिए आते हैं।
क्वार और चैत्र मास का शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा पड़वा से लेकर के नवमी 9 दुर्गाएं रहती है। यह समय गायत्री साधना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। इन दिनों में उपवास रखकर 24,000 मंत्रों का जप का छोटा सा अनुष्ठान कर ही लेना चाहिए। यह छोटी सी साधना भी बड़ी के समान उपयोगी सिद्ध होती है। एक समय अनाहार, एक समय फलाहार, 2 समय दूध और फल, एक समय आहार, एक समय फल दूध का आहार, केवल दूध का आहार। इसमें जो भी उपवास अपनी सामर्थ्य अनुकूल हो उसी के अनुसार साधना का आरंभ कर देना चाहिए। यानी कि जो आहार हैं आपके ऊपर है कि आप कितना खाना चाहते हैं, कब खाना चाहते हैं और कितनी मात्रा में खाना चाहते हैं। तो ये आपके जितना नियम बनाएंगे आपके लिए, अपने लिए अपना नियम बनाइए कि मैं 1 टाइम लूँगा या 2 टाइम लूँगा, अल्पाहार लूँगा, ऐसा। तो साधना आरंभ करने के लिए क्या करना है? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच स्नान से निवृत्त होकर पूर्व वर्णित नियमों को ध्यान में रखते हुए बैठने चाहिए। 9 दिनों में 24,000 का जप करना है। प्रतिदिन 2667 मंत्र जपने हैं। एक माला में 108 दाने होते हैं और प्रतिदिन 27 माला जपने से यह संख्या पूरी हो जाती है। 3-4 घंटे में अपनी गति के अनुसार इतनी मालाएं आसानी से जपी जा सकती है। यदि एक बार में इतने समय लगातार जप करना कठिन हो तो अधिकांश भाग प्रातः काल में पूरा करें और न्यून अंश सायंकाल को पूरा कर लीजिए। अंतिम दिन हवन के लिए है। उस दिन पूर्व वर्णित हवन के अनुसार कम से कम 108 आहुतियों हवन करना चाहिए गायत्री मंत्र से। ब्राह्मण भोज भी कर सकते हैं। यज्ञ पूर्ति, दान दक्षिणा भी व्यवस्था करनी चाहिए। यदि छोटा 9 दिन का उपवास इस समय कर लेते हैं तो आपको हर एक वर्ष ऐसा करते हैं तो आपके लिए बड़ा ही उत्तम ये विधान है, क्योंकि इससे आपकी साल भर के लिए आप ऊर्जावान, अपना जो ऊर्जा है वो इकट्ठा कर लेते हैं आगे जीवन जीने के लिए साल भर। 9 दुर्गाओं के अतिरिक्त छोटा अनुष्ठान उसी प्रकार भी किया जा सकता है। सवा लक्ष्य का जब 40 दिन में पूरा होने वाला अनुष्ठान है। 9 दिन का एक पाद पंचमास अनुष्ठान कहलाता है। सुविधा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार ये सब भी करते रहना चाहिए। जिसकी जितनी श्रद्धा, जितना समय वो करते रहना चाहिए। अब आते हैं कि छोटा गायत्री मंत्र क्या है। ऐसे सवा लक्ष्य जप का पूर्ण अनुष्ठान न कर सकने वालों के लिए 9 दिन का 24,000 जप का लघु अनुष्ठान हो सकता है। उसी प्रकार अल्प शिक्षित, अशिक्षित बालक या स्त्री के लिए लघु गायत्री मंत्र भी है। जो 24 अक्षरों का पूर्ण मंत्र याद नहीं कर पाते वे प्रणव और व्याहृतियाँ ओम भूर्भुवः स्वः इतना ही बस पंचाक्षरी मंत्र का जप करके काम चला सकते हैं। जैसे चारों वेदों का बीज 24 अक्षर वाली गायत्री में है, वैसे ही गायत्री का मूल पंचाक्षरी प्रणव मंत्र, प्रणव और व्याहृतियाँ हैं। ओम भूर्भुवः स्वः यह मंत्र स्वल्प ज्ञान वाले को सुविधा के लिए बड़ा उपयोगी है। तो ये छोटा गायत्री मंत्र है। इसका भी आप जो अनपढ़, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मंत्र को अच्छे से याद नहीं कर पा रहे हैं, उसको उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो ये छोटा सा गायत्री मंत्र का भी अनुष्ठान आप कर सकते हो। आइए अब देखते हैं कि महिलाओं के लिए क्या विशेष साधनाएं हैं। पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी वेदमाता गायत्री की साधना का अधिकार है। गतिहीन व्यवस्था को गतिशीलता में परिणत करने के लिए 2 भिन्न जाति के पारस्परिक आकर्षण करने वाले तत्वों की आवश्यकता होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव शक्तियों के पारस्परिक आकर्षण विकर्षण द्वारा ही विद्युत गति का संचार होता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भाग पारस्परिक आदान प्रदान के कारण गतिशील होते हैं। शाश्वत चैतन्य की क्रियाशील बनाने के लिए सजीव सृष्टि को नर और मादा के 2 रूपों में बांट दिया गया है, क्योंकि ऐसा विभाजन हुए बिना विश्व निश्चिष्ट अवस्था में ही पड़ा रहता। रई और प्राण शक्ति का सम्मिलन ही तो चैतन्य है।
नर तत्व और नारी तत्व का पारस्परिक सम्मिलन न हो तो चैतन्य, आनंद, स्फुरना, चेतना, गति, क्रिया, वृद्धि आदि का लोप होकर एक जड़ स्थिति रह जाएगी। नर तत्व और नारी तत्व एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना दूसरा अपूर्ण है। दोनों का महत्व, उपयोग, अधिकार और स्थान समान है। वेद माता गायत्री की साधना का अधिकार भी स्त्रियों को पुरुषों के समान ही है। जो यह कहते हैं कि गायत्री वेद मंत्र होने के कारण उसका अधिकार स्त्रियों को नहीं है, वे भारी भूल कर रही हैं। प्राचीन काल में स्त्रियां मंत्र दृष्टि रही हैं। वेद मंत्रों का उनके द्वारा अवतरण हुआ है। गायत्री स्वयं स्त्रीलिंग है। फिर उसके अधिकार न होने का कारण ही नहीं है। हाँ, जो अशिक्षित, हीनमती और अपवित्र स्त्री शूद्र हैं, वे स्वयं प्रवृत्ति नहीं रखती, न महत्व समझती हैं, इसलिए वे अपनी निज की मानसिक अवस्था से ही अधिकार वंचित होती हैं। स्त्रियां भी पुरुषों के भांति गायत्री साधनाएं कर सकते हैं। जो साधनाएं इस पुस्तक में बताई गई हैं वो उनके अधिकार क्षेत्र में है, परंतु देखा गया है ये जो पुस्तक है गायत्री महाविज्ञान है। अगर चाहे तो आप इसे खरीद करके अपने यहाँ रख सकते हैं और इस पढ़ सकते हैं। बहुत ही विस्तृत गायत्री का यह विश्वकोश है। इसे आप अपने घर में ज़रूर मंगाएं, शांति कुंज हरिद्वार से, या जा कर के ले सकते हैं। परंतु देखा गया है कि सधवा स्त्रियां जिन्हें घर के काम में विशेष रूप से व्यस्त रहना पड़ता है अथवा जिन्हें छोटे बच्चे हैं जिनके, वे मल मूत्र के अधिक संपर्क में रहने के कारण उतनी स्वच्छता नहीं रख सकती। उनके लिए देर में पूरी हो सकने वाली साधनाएं कठिन हैं। वे संक्षिप्त पंचाक्षरी गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः से काम चला सकती हैं। रजस वाला होने के दिनों में उन्हें विधिपूर्वक साधना बंद रखनी चाहिए। कोई अनुष्ठान चल रहा है तो रोक कर रजस स्नान के पश्चात ही फिर से चालू कर देना चाहिए। निसंतान महिलाएं गायत्री साधना को पुरुष की भांति ही सुविधापूर्वक कर सकती हैं। अविवाहित या विधवा देवियों के लिए ही वैसी ही सुविधाएं हैं जैसे कि पुरुषों के लिए। जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, गोदी में कोई छोटा बालक नहीं है या वयोवृद्ध हैं, तो उनके लिए भी कुछ असुविधा नहीं हो सकती। साधारण दैनिक साधना में कोई विशेष नियमों पर नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन के साधारण धर्म पालन करने में भी उसमें कोई बाधा नहीं है। यदि कोई विशेष साधना या अनुष्ठान करना है तो उतनी अवधि के लिए ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है। तो इस तरह से आज के चर्चा में हम लोगों ने देखा कि नवदुर्गाओं में गायत्री साधना करना आवश्यक है हमारे स्वास्थ्य रक्षण के लिए। और हमने जाना कि छोटा मंत्र से भी हम काम चला सकते हैं जो मंत्र को पूरा अच्छे से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। और गायत्री के लिए, महिलाओं के लिए गायत्री साधना। तो इन 2-3 बिंदुओं पे आज का वीडियो था। आपको कैसा लगा यह जानकारी आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम फिर अगले नए विचारों के साथ। हमारा लक्ष्य है विचार क्रांति अभियान, तो आप इन विचारों को फैलाने में सहयोग कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।